कहा जाता है कि जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है पहला कदम उठाना। सफलता की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है। इसी लगन और विश्वास की मिसाल है LIC ZTC गुरुग्राम के डायरेक्टर श्री राजेश कुमार जी। उनके नेतृत्व शैली और सकारात्मक सोच ने अनेकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई दिशा प्रदान की है और आज भी वे नई पीढ़ी के साथ साथ अपने अनुभवों के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे निरंतर सीखने और आत्मविकास के पक्षधर हैं। उनके मार्गदर्शन में ZTC गुरुग्राम ज्ञान, कौशल विकास और पेशेवर उत्कृष्टता का केंद्र बन चुका है। वे हमेशा ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा। असली मायने उस साहस के हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि उन्होंने 2023 में ZTC गुरुग्राम में डायरेक्टर का कार्यभार संभालते ही 1 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का आंकड़ा पार कर दिखाया। मेरी ये सशक्त अवधारणा है कि सफलता के स्वयंवर में वरमाला अनायास से किसी को नहीं मिल जाती, वरन नियति सुयोग्य पात्र का चयन पूरी तरह ठोक बजा के करती है। जब नियति ने आपको सुयोग्य रूप से सुन लिया, चुन लिया, तो उस समय आपको वो बाकी सारी चीजें भी उसी तरह से मिलती हैं। उनकी मेहनत और लगन की बदौलत ही ZTC गुरुग्राम ट्रेनिंग सेंटर देश भर के 8 प्रमुख जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स में से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। श्री राजेश कुमार जी का किरदार उस गुलाब की तरह है जो जहां भी होता है अपने आसपास के वातावरण को खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जितने प्रेरणादायक वे खुद हैं, उतना ही प्रेरणादायक उनका जीवन है। दिल्ली के करोल बाग में जन्मे राजेश जी के कदम तो स्कूली शिक्षा के दौरान मंजिल की तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे। जिस उम्र में बच्चे पाठशाला में सिर्फ मस्ती करते हैं, उस उम्र में राजेश जी एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने का ख्वाब देखने लगे। बाल अवस्था में जिंदगी के ऐसे फैसले लेना जो असंभव तो लगते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का दृढ़ इरादा बनाकर उसे पूरा करना कोई ही कर सकता है, और जो अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के सदका राजेश जी ने कर ही दिखाया। अपने विद्यार्थी जीवन में बैडमिंटन जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर। पर शायद राजेश जी के सफल होने की चाह इतनी अधिक थी कि इसके बाद उन्होंने 1981 से 1983 में 400, 800 और 1500 मीटर प्रतिस्पर्धा में लगातार मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं। जरूरत है तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन की। राजेश जी कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जब वे स्वयं कुछ ना सीखते, और यही एक सफल इंसान की आदत होती है कि वह छोटी छोटी बातों में भी ज्ञान खोजता है। राजेश जी को कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी बनाया गया, और जब कॉलेज स्टूडेंट ने एक ऐसे इंसान को चुना जिसमें उन्होंने कुछ अलग करने का जुनून देखा, साल बदलते ही राजेश जी ने सफलता की एक और सीढ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनकर चढ़ी। कॉलेज लाइफ खत्म होने तक तो एक बात साबित हो गई थी कि राजेश जी हर फन मौला है और वह किसी भी क्षेत्र में सफलता को अपना गुलाम बना ही लेते हैं। जीवन के अगले पड़ाव पर राजेश जी ने 3 से 4 साल तक पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता की, जिसके बाद उनके LIC में बतौर SDM कदम रखते ही दिल्ली डिवीजन 1 के ग्राफ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नंबर 1 में अपने अटूट विश्वास के चलते उन्होंने दिल्ली डिवीजन 2 में स्थानांतरित होने के बाद
दिल्ली डिवीजन 2 का नाम बदलकर दिल्ली डिवीजन 11 किया और साईं बाबा ने उनका ये विश्वास कभी भी टूटने नहीं दिया, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। आपका मंडल जिसका नाम था दिल्ली मंडल 2 और आप लोगों ने मिलकर उसका नामकरण किया दिल्ली मंडल 11 क्यों किया? क्योंकि नंबर 2 का मतलब था कि नंबर 2 की वजह से हम लगातार पिछले कई वर्षों से नंबर 2 पे आ रहे थे और जैसे ही आपने 11 किया आप लोग पहले नंबर पे पहुंच गए। सन 1992 में मार्केटिंग सेल्स बनने के बाद उन्होंने अपनी कलम का जादू चलाया। नतीजतन उन्होंने 2 पुस्तकें लिख डाली जिनमें जनसंपर्क सशक्त भारतीय अवधारणा के लिए उन्हें 20 से अधिक पुरस्कार मिले। यही नहीं, उनकी इस किताब के लिए उन्हें तत्कालीन दिल्ली कैबिनेट मंत्री नवाज हुसैन द्वारा सुपर अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लगभग 3 साल बाद 2009 में राजेश जी ने अपनी दूसरी पुस्तक पब्लिक रिलेशन इन इंडिया फ्रॉम चाणक्य टू कॉफी हाउस लिखी, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के शंकर नारायणन द्वारा किया गया। वे कई विश्वविद्यालयों से भी जुड़े रहे और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते हुए इटली में आयोजित वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उल्लेखनीय है कि अपने शैक्षणिक और पेशेवर योगदानों के साथ साथ राजेश जी ने खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता दिखाई और पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक अर्जित किए, जो उनके असाधारण जज्बे और बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रतीक है। राजेश जी ने LIC परिवार को न केवल जोड़ा बल्कि उसे सुदृढ़ नेतृत्व के साथ वर्षों तक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। व्यस्तताओं के बावजूद वे सदैव अपने अभिकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर ध्यान देते रहे। उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, जहां वे सामयिक मुद्दों पर विचार रखते और जनमानस की अनेक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करते रहे। राजेश जी एक ऐसे शख्स हैं जिनकी सोच ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई दिशा और नई पहचान बनाई है। कॉरपोरेट जगत में उनके असाधारण योगदान, प्रभावशाली नेतृत्व और प्रेरणादायी संचार कौशल को सम्मानित करते हुए गवर्निंग काउंसिल ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने उन्हें कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और लीडरशिप में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह मानद उपाधि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि एक ऐसी स्वीकृति है जो उन चुनिंदा व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनके अद्वितीय कार्यों ने दुनिया भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। राजेश जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी विनम्रता, उनके विचार, उनका योगदान कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और नेतृत्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां स्थापित करता है। ये पुरस्कार उनके सफर की पहचान है, जो निरंतर नवाचार और मानव केंद्रित नेतृत्व की मिसाल रहा है। जिंदगी की दौड़ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सही दिशा दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। राजेश जी उन चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जो न केवल अपने पेशेवर जीवन से प्रेरणा देते हैं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को बेहतर इंसान बनने का मार्ग दिखाते हैं। उनका मानना है कि सफलता की तलाश में हम अक्सर सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने फैट टू फिट अभियान की ओर कदम बढ़ाए हैं ताकि समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने में योगदान दिया जा सके। फिट हैं, वो बिल्कुल फिट हैं और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो जितना कर सकते हैं उतना करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। पहले एक्सरसाइज तो है कि आपने दोनों हाथ आगे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रख लीजिए, नहीं तो अभी बेंड होना है ना तो उसमें प्रॉब्लम होगी। ये आगे ऐसे हाथ हो गए, चलिए 1 2, इसको ऐसे तो भाई मैं मान लूं कि हमारे सब लोग जितने कल खुश थे उससे ज्यादा खुश
आने वाले दिनों में होंगे। फिटनेस पे जरूर काम करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल, थैंक यू। समाज से मिला स्नेह और सम्मान लौटाने के उद्देश्य से वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कामयाबी के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में उन्होंने LIC जोनल ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम में प्रतिभागियों और सहकर्मियों के लिए योग और खेल गतिविधियों को प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है, जिससे कार्य क्षेत्र में ऊर्जा, अनुशासन और स्वास्थ्य का संतुलन सुनिश्चित हो सके। राजेश जी यही नहीं रुकने वाले। स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता फैलाना अब उनके लिए एक अभियान भर नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन चुका है। फैट टू फिट केवल एक पहल नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जो समाज को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। राजेश जी का मानना है कि स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन का आधार होता है और यही विचार उन्हें निरंतर प्रेरित करता है कि वे जीवन भर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते रहें। उन्होंने अपने इस अभियान को अपने जीवन के मिशन में बदल दिया है ताकि हर व्यक्ति अपने सपनों की दौड़ में सेहत को पीछे न छोड़ दे। हम अक्सर सुनते हैं कि सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्होंने छत तक जाना है और जिन्हें आसमान तक जाना है वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि राजेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। लोगों में अपनी सेहत को लेकर फैल रही अज्ञानता को दूर करने के लिए राजेश जी द्वारा शुरू की गई मुहिम फैट टू फिट काबिले तारीफ है। उनकी ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सोच की यात्रा है जो हर दिल में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया संकल्प जगाती है, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और सफल जीवन की ओर। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। राजेश जी इसी विचार को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ना रुकने वाले, ना थकने वाले, बस प्रेरणा और सकारात्मकता के स्रोत बनकर। उनके चेहरे की मुस्कान, हंसमुख स्वभाव और सकारात्मक सोच उनकी आभा को इतना प्रभावशाली बना देती है कि जो भी उनसे मिलता है उनकी ओर खिंचता चला जाता है।